रात का समय था। आसमान पर बादल इस तरह जमा थे जैसे किसी ने चादर तान दी हो। हल्की हल्की हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी पेड़ों की डालियों का चरमराना अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। शिवम और उसके 3 दोस्त आदिल, रजत और मोना शहर से कुछ दूर बने एक पुराने बंगले तक पहुंचे थे। शहर में इस जगह को लोग काला बंगला कहते थे। कहते हैं यहां कोई नहीं ठहरता, यहां रात बिताना तो दूर, कोई शाम ढलते ही अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दोस्तों का झुंड था। शराब की कुछ बोतलें, सिगरेट और वह बेतुकी हिम्मत जो अक्सर नौजवानों को अपनी तबाही की ओर धकेल देती है। रजत हंसते हुए बोला, देखो, सब लोग डरते डरते बातें करते हैं इस बंगले की। आज हम साबित करेंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता, बस खोपड़ी के खेल हैं। मोना ने हल्के कांपते स्वर में कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है, पर मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं यहां रात में औरत के रोने की आवाज आती है। आदिल तुरंत हंस पड़ा, अरे औरत रोती है तो बुला लेना मुझे, मैं चुप करा दूंगा। सब हंसे, लेकिन शिवम चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसकी आंखें बंगले के अंधेरे दरवाजे को टकटकी लगाए देख रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन यहां कुछ तो है, मुझे अजीब सा लग रहा है। रजत ने शिवम की पीठ पर धक्का मारा और बोला, डरपोक कहीं का, चलो अंदर, आज पता चल जाएगा सच क्या है। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रख दिए। अंदर का माहौल जैसे ही दरवाजा चरमराया, एक बदबूदार सीलन भरी हवा ने उनका स्वागत किया। कमरे की दीवारों पर काई और नमी की लकीरें थीं। जाले हर कोने में लटके थे। फर्श जगह जगह टूटा हुआ था। मोना ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह बहुत डरावनी है। रजत ने बोतल निकाली और कहा, डरावनी हो या नहीं, आज की पार्टी यहीं होगी। चारों पुराने लकड़ी के सोफे और कुर्सियों पर बैठ गए। बोतलें खुलीं, सिगरेट जल गई। धीरे धीरे हंसी ठिठोली शुरू हो गई, लेकिन शिवम बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कोई हमें देख रहा है? सब हंस पड़े। आदिल बोला, हां, भूतनी हमें देख रही है और कह रही है, बेटा थोड़ा मुझे भी पिला दो। सब फिर हंस पड़े, लेकिन तभी अचानक पहला साया खिड़की के पास से एक परछाई गुजरी। मोना ने चीख कर कहा, तुमने देखा? शिवम ने तुरंत टॉर्च उस तरफ मारी। कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी हुई खिड़की से आती हवा और उड़ते हुए पत्ते। रजत बोला, कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है। लेकिन मोना का चेहरा पीला पड़ चुका था। नहीं, मैंने साफ देखा, कोई था वहां। शिवम भी अब गंभीर हो गया। उसने बोला, मैंने भी कुछ हलचल देखी थी, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। आदिल ने जोर से हंसते हुए कहा, यार तुम दोनों भाई बहन डरपोक हो, देखना रात आराम से निकल जाएगी। फुसफुसाहट करीब आधे घंटे बाद, जब बोतलें आधी खाली हो चुकी थीं, तभी अचानक कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। बचाओ! चारों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। मोना कांपते स्वर में बोली, तुम सबने सुना? रजत ने बोला, हां, पर शायद हवा की आवाज होगी। शिवम धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, नहीं, यह किसी इंसान की आवाज थी, औरत की। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से वही फुसफुसाहट फिर गूंजी, इस बार थोड़ी तेज। मदद करो! अब तो आदिल भी चुप हो गया। उसके चेहरे की हंसी गायब थी। तहखाने का दरवाजा कमरे के बीच में फर्श के एक कोने पर लकड़ी का ढक्कन जैसा था। जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो लगा कि यह किसी तहखाने का दरवाजा है। आदिल बोला, शायद आवाज वहीं से आ रही है। मोना चीख पड़ी, नहीं, प्लीज वहां मत जाओ। लेकिन रजत पहले ही उस ढक्कन को उठाने लगा। भारी आवाज के साथ ढक्कन खुला और सीलन भरी ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। अंधेरे में सीढ़ियां नीचे जाती दिखीं। शिवम ने धीरे से कहा, यह सही नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रजत बोला, अब तो नीचे जाकर ही देखेंगे कि सच्चाई क्या है। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां उतरने लगा। आदिल उसके पीछे पीछे चला। शिवम ने झिझकते हुए कदम बढ़ाए। मोना रोते हुए बोली, मुझे मत ले जाओ, मैं ऊपर ही रहूंगी। तहखाने के भीतर नीचे एक लंबा अंधेरा गलियारा था। दीवारें नमी और खून
जैसे लाल दागों से भरी थीं। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक बाईं दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और सबका खून जम गया। दीवार पर कीलों से टंगे पुराने फोटो, हर फोटो में अलग अलग लोग, उनके चेहरे फटे। टॉर्च बंद होते ही सबके मुंह से एक साथ चीख निकली। पूरा तहखाना घुप अंधेरे में डूब गया। आदिल घबराकर बोला, भाई टॉर्च क्यों बंद हो गई? रजत ने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी वापस नहीं आई। शिवम ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह भी अचानक ब्लैक स्क्रीन दिखाने लगा। शिवम के गले से आवाज टूटी सी निकली, हम फंस गए हैं। मोना ऊपर से चीख रही थी, जल्दी बाहर आओ वरना तुम लोग वापस नहीं आ पाओगे। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच रखी हो। अंधेरे में हलचल। अचानक गलियारे के बीचों बीच ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं, और उसी झोंके के साथ किसी और के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। आदिल ने डर के मारे रजत का हाथ पकड़ लिया। ये कौन है? अचानक रजत के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मैं हूं तुम्हारे पीछे। रजत ने चीख मारकर पीछे टॉर्च घुमाई, लेकिन रोशनी गायब थी। फिर भी सबने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है। मोना की चीख। ऊपर से अचानक मोना की जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा, पर अंधेरे में बस उसकी परछाई दिखी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती ऊपर से खींचकर तहखाने में घसीट रहा हो। शिवम ने दौड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ खून की लकीरें रह गई थीं। मोना गायब थी। आदिल रोने लगा, यार हमें बाहर निकलना चाहिए, अभी के अभी। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीढ़ियों के ऊपर का लकड़ी का ढक्कन अपने आप धड़ाम से बंद हो गया था। दीवारों की सरसराहट। अचानक दीवारें हिलने लगीं, जैसे उन पर हजारों हाथ एक साथ रगड़ रहे हों। सरसराहट इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। शिवम ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? हमें क्यों फंसा रखा है? दीवारों से आवाज आई, ये मेरा घर है, और जो यहां आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। उस आवाज में औरत और मर्द दोनों की टोन मिल रही थी, जैसे एक साथ कई आत्माएं बोल रही हों। रजत की गलती। रजत, जो अब तक सबसे बहादुर बन रहा था, अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी लालटेन उठा लाया और जलाने की कोशिश करने लगा। शिवम ने उसे रोकने की कोशिश की, मत जलाओ, मत छेड़ो इन चीजों को। लेकिन रजत ने जिद में बात नहीं मानी। जैसे ही उसने माचिस जलाई, लालटेन खुद ब खुद जल उठी, और उसी रोशनी में उन्हें दिखाई दिया गलियारे के बीचों बीच खड़ी एक औरत। लंबे खुले बाल, सफेद सड़ी गली साड़ी, चेहरे पर खून और आंखें कोयले जैसी काली। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आदिल का अंत। आदिल घबराकर पीछे हटने लगा। ये सचमुच भूत है। लेकिन तभी औरत ने अचानक तेज चीख मारी और हवा के झोंके के साथ आदिल को सीधा दीवार से टकरा दिया। उसकी गर्दन पल भर में टूट गई। उसका शरीर जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें सिर्फ अंधेरा भरा था। रजत और शिवम बुरी तरह कांपने लगे। मोना की वापसी। अचानक पीछे से किसी ने शिवम का हाथ पकड़ा। वह पलटा तो देखा मोना खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, मुंह से खून टपक रहा था। वह ठंडी आवाज में बोली, तुमने कहा था यहां कुछ नहीं है, अब देखो सच क्या है। शिवम ने डर के मारे हाथ छुड़ाया और चिल्लाया, ये मोना नहीं है, ये मोना नहीं है। अंधेरे का जाल। अब पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी। दीवारों से अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगीं, हाथ, चेहरे और आंखें। रजत और शिवम भागते हुए गलियारे के दूसरे छोर की ओर दौड़े, लेकिन जितना आगे बढ़ते उतना ही गलियारा लंबा होता गया। पीछे मोना और वह औरत हंस रही थीं। कहा था ना, यहां से कोई नहीं जाता। शिवम अब चीख रहा था, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन जवाब में सिर्फ गूंज आई, अब तुम भी अंधेरे का हिस्सा हो। शिवम और रजत दोनों गलियारे में दौड़ते जा रहे थे। उनके कदम भारी हो चुके थे, सांसें तेज थीं और दिल धड़क धड़क कर मानो सीने से बाहर निकल जाना चाहता था। रजत चिल्लाया, ये सब सपना है। हाँ, ये सपना है। उठ जा शिवम, हमें बस नशे का असर हो रहा है।
लेकिन शिवम की आंखों में सच्चाई साफ थी। नहीं रजत, ये सपना नहीं है, ये अंधेरा है और ये हमें निगल रहा है। पीछे से मोना की भयानक हंसी गूंज रही थी। उसके स्वर में अब इंसानियत नहीं थी, वह पूरी तरह उस औरत की आत्मा में बदल चुकी थी। अंधेरे का खेल अचानक गलियारा खत्म हो गया। सामने एक बड़ा सा कमरा था। बीचों बीच जमीन पर गोल घेरा बना था, जिस पर लाल रंग से अजीब निशान बने हुए थे। घेरे के बीच जलती हुई मोमबत्तियां रखी थीं और उनके बीच एक टूटी हुई कुर्सी पर लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। रजत कांपते स्वर में बोला, ये सब क्या है? शिवम धीमे स्वर में बोला, यह कोई साधारण बंगला नहीं, यह कोई तंत्र मंत्र की जगह है। यहां किसी औरत की आत्मा को बांधने की कोशिश की गई थी। जैसे ही उसने इतना कहा, हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां बुझ गईं और वह औरत सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से काली धुआं जैसी लपटें निकल रही थीं। औरत की सच्चाई। औरत ने ठंडी मगर गूंजती आवाज में कहा, हां, सही कहा तुमने, मुझे इसी जगह बांधा गया था। इस घर का मालिक एक तांत्रिक था। उसने मुझे जिंदा यहां कैद किया, मेरी आत्मा को इस जंजीर में बांध दिया, और अब जो भी यहां आता है मैं उसे अपने अंधेरे का हिस्सा बना लेती हूं। शिवम कांपते स्वर में बोला, लेकिन तुम्हें क्यों? औरत की आंखों में खून उतर आया। क्योंकि मैं उसे धोखा दे बैठी थी। उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन मेरा दिल किसी और पर आ गया। उसने मेरी बेवफाई की सजा दी, मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, और अब मैं हर उस इंसान को यातना देती हूं जो मेरे घर में कदम रखता है। रजत का पतन। रजत, जो अब तक डर के मारे पागल हो चुका था, अचानक जमीन पर बैठकर हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, तो तू वही चुड़ैल है जिसे सब कहते थे। आजा, ले जा मुझे भी तेरे अंधेरे में रहना है। उसकी आंखें लाल हो गईं। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, होंठ फटने लगे। शिवम चिल्लाया, रजत, होश में आ, तुझे ये खा जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। रजत का शरीर धीरे धीरे जमीन में धंस गया, जैसे मिट्टी ने उसे निगल लिया हो। शिवम की जंग अब शिवम अकेला रह गया था। उसके चारों तरफ अंधेरा था और मोना व वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। शिवम ने कांपते स्वर में कहा, तुम्हें जो करना है मुझसे करो, लेकिन मुझे भी यूं मत मारो। औरत अचानक चीखी, तू बच नहीं सकता, तेरी आत्मा अब मेरी है। लेकिन तभी शिवम की नजर उन पुरानी जंजीरों पर पड़ी जिनसे औरत को बांधा गया था। उसने जोर लगाकर जंजीर उठाई और उसे औरत की तरफ फेंक दिया। जैसे ही जंजीर उसके शरीर से टकराई, वह चीख पड़ी। पूरा तहखाना गूंज उठा। मोना भी दर्द से चिल्लाने लगी। शिवम ने पूरी ताकत से जंजीरें उस घेरे पर रख दी। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं, छत टूटने लगी और औरत का शरीर धुएं में बदलकर उस घेरे में समा गया। अंत या शुरुआत? तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। शिवम लड़खड़ाते हुए बाहर भागा और जैसे तैसे मुख्य दरवाजे से बाहर निकला। बाहर आते ही सुबह की पहली किरणें दिखीं। सूरज की रोशनी ने उसे राहत दी, लेकिन उसका दिल अब भी कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर बंगले को देखा। बंगला वैसे ही शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दिया, मोना का। उसकी आंखें अब भी काली थीं और होंठों पर मुस्कान थी। शिवम की सांसें थम गईं। उसने समझ लिया, वह बचकर निकला जरूर है, लेकिन अंधेरा अब भी उसके पीछे है। कमरे की खामोशी अब डर में बदल चुकी थी। रोशनी अपने कांपते हाथों से टॉर्च उठाती है, लेकिन टॉर्च की हल्की सी रोशनी भी अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। हर जगह बस काली परछाइयां थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही हो। अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, रोशनी! वो झटके से पलटकर देखती है, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा और उसका पर्दा जो लहरा रहा था। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। तभी उसके पैरों के नीचे कोई चीज दबती है। एक पुरानी डायरी, धूल से भरी फटी पुरानी डायरी, जैसे सालों से यहां पड़ी हो। रोशनी उसे उठाती है और उसके पन्ने पलटते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। डायरी के हर पन्ने पर खून से लिखे शब्द थे, द डार्कनेस लाइव्स हियर। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगता है कि उसे अपने कानों में ही उसकी आवाज सुनाई देने लगती है।
तभी ऊपर वाले कमरे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। धड़ाम की आवाज पूरे मकान में गूंजती है। रोशनी बुरी तरह डर जाती है। उसका दिमाग कहता है भाग जाओ, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी डायरी के पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगते हैं और एक नाम सामने आकर रुक जाता है, अमर। वो नाम देखते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि अमर उसके पापा का नाम था। लेकिन सवाल यह था कि उसके पापा की मौत तो कई साल पहले हो चुकी थी। और तभी पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है।